गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इतिहास 3 पार्ट में बटा होता है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। कौन कौन सा? पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका प्राचीन इतिहास। पहला प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या हो गया? आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ यह आरआरबी एनटीपीसी तथा किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है लगभग सभी जो पेपर में आया हुआ है वही सब क्वेश्चन है। तो मैं आज उसी का एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आप लोग के सामने भारत की प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियाँ हैं, अर्थात जो प्रागैतिहासिक मतलब जो पाषाण काल में जितने भी सब कुछ हुए थे, तो सबसे पहले उसके बारे में मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहला क्या होता है? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले तांबे का उपयोग कहाँ किया गया था? किस युग में किया गया था? ताम्रपाषाण युग में किया गया था। किस युग में किया गया था दोस्तों? ताम्रपाषाण युग में। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? क्या है? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1857 से 58 के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1857 से 58 के बीच हुई थी। नेक्स्ट, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अगला है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। क्या है इसका आंसर? भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में। अगला क्या है? मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अर्थात क्या है? जैसे इतिहास का 3 पार्ट बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास का एक पहला पार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम जो पढ़ते हैं उसको 3 पार्ट में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो नेक्स्ट क्या है? मध्य पाषाणिक। क्या है? मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में है। जो मध्य पाषाण काल है उसमें भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में कौन कौन सा है? मगधा है, लेखिया है, पैसरा है, बीरभानपुर है। क्या क्या है? मगधा, लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर है। नेक्स्ट अगला क्या है? वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्या है? वह स्थल जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अर्थात वहाँ पे जो सबसे पुराने वहाँ पे लोग अस्थायी रूप से रहते थे। तो उसका प्रमाण कहाँ मिला है दोस्तों? आपको मिला है कहाँ पे? मेहरगढ़ में मिला है। नेक्स्ट क्या है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? अगर गंगा घाटी में धान की खेती मतलब गंगा की घाटी में धान की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है कि गंगा के किनारे खेती हो रही थी? तो कहाँ मिला है? लहुरादेव में। कहाँ मिला है? लहुरादेव। नेक्स्ट अगला क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। कहाँ से? बागौर से। अगला क्या है? पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लेखनिया में। कहाँ मिले हैं? लेखनिया में। अगला, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में। अगला क्या है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो कब से हुआ था? मध्य पाषाण काल। किस काल से शुरू हुआ था पशुपालन? मध्य पाषाण काल से। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। कब आया है? मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुप्त कराल से। कब से? गुप्त कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, मतलब जो खाने वाले हैं फसल उनका खेती कब से शुरू किया गया था? नवपाषाण काल से। जो प्रागैतिहासिक काल है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब से हुई थी? नव पाषाण काल से। अगला क्या है? नव पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। नव पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम के गुप्त कराल, बुर्जहोम और गुप्त कराल में मिले हैं। राख का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है।
राग का टीला नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है, किसने कहा? संगम कलू ने। अगला क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। सबसे पहले जौ की खेती प्रारंभ हुई थी। प्राचीन काल में सबसे पहले किस अनाज की खेती प्रारंभ हुई थी? जौ की। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती, कपास की खेती के लिए पूरे विश्व में सबसे पहला देश था जो भारत कपास की खेती कर रहा था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। जो सबसे बड़ा पाषाण स्मारक की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदहा से। कहाँ से मिले हैं? दमदहा से। तो धन्यवाद दोस्तों।